अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई, बेचैनी और बेबसी अवाम का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। सवाल ये है कि ये महंगाई कैसे हो रही है, क्या ये खुद साख्ता है या हकीकी? कहानी सिर्फ इतनी है कि गरीब आदमी का जीना दो भर हो गया है। कोई ये नहीं बता रहा कि आज मुल्क पर खरबों रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा है। माजी में लिए जाने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर्जों का चुकाने का वक्त सर पर आन पहुंचा है। अगले चंद माह में पाकिस्तान ने 12 से 14 अरब डॉलर की अदायगियां करनी है। हमारा तिजारती खसारा बांग्लादेश और नेपाल से भी ज़्यादा है। IMF के साथ बार बार मिस कमिटमेंट के बायस हमें निचले दर्जे के मुमालिक की फहरिस्त में फेंक दिया गया है। कोई ये नहीं बता रहा कि जब हुकूमत आई तो अरबों डॉलर के इंपोर्ट बिल अदा करने वाले थे, जिससे ज़र मुबादले के ज़खायर रिकॉर्ड सतह तक नीचे चले गए हैं। ये सब बातें शायद मुतअद्दिद मरतबा की जा चुकी हैं, मगर सवाल ये भी है कि वतन अजीज़ को इस नहज पर पहुँचाने वाला कौन है। ये जानना हर पाकिस्तानी का हक है कि मेरे मुल्क की बदहाल मईशत में किसने कितना हिस्सा डाला और कितना कसूरवार है। अगर माजी पर नज़र डालें तो तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान के माशी हालात काबिल ज़िक्र नहीं थे, मगर मईशत इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि जितनी आज है। 1960 में एक अमरीकी डॉलर 3 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, जो 1971 तक गंभीर सियासी हालात और मशरिक़े पाकिस्तान के अलग होने की वजह से बढ़कर 7 रुपए का हो गया था। लेकिन माशी तौर पर फिर भी हम कदरे मजबूत थे। भुट्टो के दौरे हुकूमत में हमारा कुल बैरूनी कर्जा 6 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था और ज़िया दौर में F-16 की खरीदारी का कर्ज, एटमी प्रोग्राम की तकमील का कर्ज और मुतअद्दिद छोटे डैमों के लिए जाने वाला कर्ज मिलाकर कुल 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, जिससे अगली आने वाली हुकूमतों ने इसमें कमी करने की बजाय इसमें इजाफा ही किया। दिसंबर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में आलमी इदारों से कर्ज के 2 प्रोग्राम हासिल किए गए, जिससे मज़ीद 2 अरब डॉलर के कर्जों में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ हुकूमत ने 1993 में 1 अरब डॉलर के करीब बैरूनी कर्जा लिया। 1994, 95, 97 और 99 में भी कर्ज पैकेज लिए गए और यूं दोनों मुंतखब जमहूरी हुक्मरानों ने मजमूई तौर पर सिर्फ 11 साल के अरसे में 26 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जबकि इन 10 सालों में 4 अरब डॉलर के एक मोटरवे के सिवा हमें और कुछ नज़र नहीं आता। यानी 1999 के मार्शल लॉ तक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज का कुल हुजम 39 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। पाकिस्तान असल रकम की वापसी तो दूर की बात, सूद की अदायगी के काबिल भी नहीं था। 1999 के मार्शल लॉ के बाद मुशर्रफ दौर शुरू हुआ। आगाज में पाकिस्तान को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, मगर 9/11 के बाद हालात कदरे बेहतर हो गए। पाकिस्तान पर पाबंदियों का खात्मा हुआ। 1999 और 2000 के इक्तिसादी जायजे के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने पेरिस क्लब के साथ मुआहिदा किया, कंसोनेशन को कर्जों की रीशेड्यूलिंग पर राजी किया। आलमी बैंक और IMF के साथ मुज़ाकरात के जरिए पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया गया। इस अरसे में पाकिस्तान के सारे सूद अदा करके असल ज़र में से भी 5 अरब डॉलर की रकम वापस की गई। 2008 में पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ कम होकर 34 अरब डॉलर रह गया। इस वक्त मंसूबा 2020 भी बनाया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 2020 तक मुल्क के कर्जे चुका देगा, मगर कहानी उलट गई। आलमी ताकतों की बदौलत सियासी जमातों के साथ NRO हुआ, जमहूरियत बाद में भी लौट आई। 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर का आगाज हुआ और नई नवेली जमहूरियत ने 7.2 अरब डॉलर का तारीखी पैकेज वसूल किया। 2008 से 2013 के पीपल्स पार्टी के 5 सालों में बैरूनी कर्जा 34 अरब डॉलर से बढ़कर 59 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। अंदरूनी कर्जा 6000 अरब रुपए से बढ़कर 12000 अरब रुपए तक जा पहुंचा। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को कुल 31 अरब डॉलर का मकरूज किया।
इसके बाद 2013 में नून लीग आई, जिसके दौर में बैरूनी कर्जा 59 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर तक जा पहुंचा और अंदरूनी कर्जा 19,000 अरब रुपए तक भी जा पहुंचा। यूं पाकिस्तान कुल 30,000 अरब रुपए के कर्जों में डूब गया। नाज़रीन, अपने पिछले प्रोग्राम में मैंने इन्हीं कर्जों पर बात की थी, जिसको देखकर वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर एक रिपोर्ट जारी की, जिस पर तफसील से बात कर चुकी हूँ। लेकिन इन दोनों बैनुल अक़वामी इदारों के बाद अब IMF ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की कली खोल दी है। यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि ये रिपोर्ट उस वक्त में जारी की गई है जब हमारे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब इसी इदारे से 3 साला बेल आउट पैकेज पर हतमी गुफ्तगू के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहाँ आलमी मालियाती इदारे ने खदशा जाहिर किया है कि अगर प्रोग्राम मंजूर ना किया गया तो पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह मौजूदा और आइंदा माली साल में कम होकर 2.9 और 2.8% हो जाएगी। अपनी आलमी माशी मंजरनामे पर IMF ने पाकिस्तान पर माशी इस्लाहात पर जोर देते हुए पेशन गोई की है कि मिड टर्म में पाकिस्तान की शरह नमो 2024 तक 2.5% से नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगले साल के लिए IMF ने आलमी बैंक की तरह 2.75% की शरह नमो की पेशन गोई की है। अलबत्ता IMF की जानिब से रवां साल 2.8% से शरह नमो के मुकाबले में आलमी बैंक ने 3.6% शरह नमो की पेशन गोई की है। IMF ने पाकिस्तान के लिए मनफी पेशन गोइयों की वजह तवानाई की कीमतों, मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस, आहिस्ता होती हुई आलमी मईशत के असरात को करार दिया है। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक रवां माली साल के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.6% तक रहेगा, जबकि अगले माली साल के दौरान ये कम होकर 7% और 2024 तक मुस्तहकम होकर 5% तक पहुंच जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा रवां माली साल के दौरान GDP का तकरीबन 5.2% रहेगा, जो अगले साल कम होकर 4.3% तक आ जाएगा, लेकिन फिर 2024 तक बढ़कर 5.4% तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसी दौरान हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह में मौजूदा साल में 6.1% पर बरकरार रहेगी। अलबत्ता ये अगले साल बढ़कर 6.2% हो जाएगी और 2024 तक इसी शरह पर बरकरार रहने की उम्मीद है। इसके साथ साथ IMF की जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद पर टैक्स हुकाम की तनख्वाहों की वजह से टैक्स वसूली काबिल जिक्र हद तक बढ़ी है, लेकिन इस हुकूमती इक़दाम से रिश्वत की शरह में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF की हुकूमतों में बदउनवानी से निमटने से मुतालिक तहकीक में 180 से ज़ायद ममालिक का जायज़ा लिया गया है और ये बात सामने आई है कि ज़्यादा बदउनवान ममालिक ने कम टैक्स जमा किया क्योंकि लोग इससे बचने के लिए रिश्वत अदा करते हैं, जिसमें किकबैक्स की अदायगी के लिए टैक्स में डिज़ाइन की गई खामियां शामिल होती हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की जानिब से कारकर्दगी की बुनियाद पर टैक्स हुकाम के लिए हालिया मर्रात का जायज़ा लिया, जिसमें पसंदीदा और नापसंदीदा नताइज दोनों शामिल थे। रिपोर्ट से ये बात पता चली है कि पाकिस्तान में टैक्स हुकाम की कारकर्दगी की बुनियाद पर तनख्वाहों ने ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक टैक्स वसूली में नुमाया इजाफा किया है, जबकि रिश्वत की दरख्वास्तों में भी 30% तक इजाफा हुआ है। IMF की जानिब से इस मसले से निमटने के लिए जायद उजरत को निगरानी और पाबंदियों से जोड़ने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही जॉर्जिया से इस्लाहात की मिसाल देते हुए बताया है कि इससे करप्शन में नुमाया तौर पर कमी और टैक्स रेवेन्यू 2 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, जिससे 2003 से 2008 के दरमियान GDP के 13% पॉइंट्स में इजाफा देखने में आया है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं ये भी बता चलूँ कि न सिर्फ इन इदारों ने बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया पैसिफिक ने भी पेशन गोई की है कि पाकिस्तान की GDP 2019 में खित्ते में सबसे कम रहेगी
और इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 7.3%, भारत की 7.5%, मालदीव और नेपाल की 6.5% के मुकाबले में 2019 में पाकिस्तान की जीडीपी 4.2% रहेगी, जबकि 2020 में ये 4% तक हो सकती है। इस सर्वे में ये इंकशाफ किया गया है कि खित्ते में मजमूई तौर पर इक्तिसादी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम रहेगी और 2019 और 20 में तरक्की की शरह 5 से 5.1% तक मुतवक्के है। ताहम बरामदी शोबे को यूरोप और मुमकिना तौर पर अमेरिका में कम तलब की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और अमेरिका और चीन की जारी तिजारती जंग में बेयकीनी जारी रहेगी। रिपोर्ट में मजीद ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की मईशत बड़े माली और करंट अकाउंट खसारा और करेंसी पर बढ़ते हुए दबाव के बायस अदायगियों की मुश्किलात के तवाज़ुन का सामना कर रही है। एशिया पैसिफिक ने खित्ते में अफरात ज़र के हवाले से पेशनगोई करते हुए कहा है कि 2020 में 3.8% तक कमी से 2019 में इसमें इतदाल के साथ 4.2% तक इजाफा होगा। ताहम तिजारती कशीदगी और बढ़ती हुई बेयकीनी, करेंसी की कदर में कमी, गैर मामूली मौसम के तनाज़ुर में मुमकिना ज़्यादा टैरिफ सार्फिन और खुराक की कीमतों में इजाफा कर सकता है। इस सर्वे के मुताबिक खित्ते के वस्त में तवील मुद्दती इम्कानात साख्ती तब्दीली और वसी बुनियाद पर पैदावारी तरक्की पर मुनहसिर है। इस रिपोर्ट में इन ममालिक को खबरदार किया गया है जो ज़राअत पर मबनी मईशत को दूसरे शोबों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग शोबे को बाईपास करते हुए सर्विसेज का शोबा असल किरदार अदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन की जानिब से इस सर्वे में 2019 की निशानदही भी की गई है। 2030 तक पायदारी तरक्की के मकासद के हसूल के लिए एशिया पैसिफिक तरक्की पजीर ममालिक के लिए सालाना 15 खरब डॉलर की इजाफी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, जो 2019 में इन ममालिक की मुश्तरका जीडीपी के 5% के बराबर है। नाज़रीन, यहाँ हमारी पाकिस्तानी कौम हैरान है कि आखिर दोनों अदवार में पाकिस्तान पर आलमी इदारे इस कदर मेहरबान क्यों थे, फिर वो पीपल्स पार्टी का दौर हो या मुस्लिम लीग नून का। इसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि आलमी इदारे नया कर्ज पुराने कर्ज में एडजस्टमेंट करने के लिए देते हैं और दूसरा नए कर्ज के लिए पाकिस्तान से उसके अहम इन्वेस्टर्स ग्रो रखवाए जाते हैं और साबिका हुकूमतें ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून दौर के इसहाक डार इस हवाले से ख़ास एक्सपर्ट समझे जाते हैं। लेकिन मजाल है कि साबिका हुकूमतें और मौजूदा अपोजिशन इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि वो वतन अजीज़ को इस नहज तक लाने के जिम्मेदार हैं, जिससे हर पैदा होने वाला पाकिस्तानी 2.25 लाख रुपए का मकरूज हो गया है। सर फोड़ने को जी करता है जब ये सुना जाता है कि आज पाकिस्तान की 70% इंडस्ट्री आखिरी 10 सालों में या तो बंद हो गई या बांग्लादेश मुंतकिल हो जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी का सत्यानाश कर दिया गया है। 2007 की स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी का हुजम 6 अरब डॉलर था, जो पीपल्स पार्टी के दौर में इंतहा की दहशतगर्द कार्रवाइयों और गैर मुस्तहकम हालात के बायस महज 0.8 अरब डॉलर रह गई है और साबिका नून लीग के दौर में मजीद कम होकर ये 0.2 अरब डॉलर रह गई थी। और आज हालात ये हैं कि मुल्क के 3 बड़े इदारे PIA, रेलवे और पाकिस्तान स्टील मिल सालाना 700 अरब रुपए मुल्क की मईशत का खा जाते हैं और हमारे वजीर आज़म इमरान खान साहब के बकौल 5000 अरब रुपए की कुल आमदनी में से 2300 अरब रुपए सूबे, 1700 अरब रुपए दिफा, 700 अरब रुपए कर्ज उतारने और 700 अरब रुपए मज़कूरा 3 इदारे ले जाते हैं, जिससे वफाक नुकसान में चला जाता है। इन हालात में फैसला अवाम को करना है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में किसका कितना हिस्सा रहा है और मौजूदा हुकूमत किस कदर कसूरवार है। बहरहाल यह बात हकीकत है कि मुल्क की माशी हालत इंतहाई ख़राब है और मौजूदा हुकूमत पर इसका बहुत शदीद दबाव भी है। माजी के हुक्मरान तो अपना काम करके चलते बने और अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही आयद होती है कि वो कौम को इस बहरान से निकाले। आलमी मालियाती इदारों का एतमाद बहाल करना वक्त का अहम तरीन तकाजा है।
इसके साथ साथ आलमी सफबंदी में अपने आप को एडजस्ट करना भी एक अहम तरीन बात है। देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत अपने आप को किस कदर मुश्किल सूरत हाल से निकालने में कामयाब होती है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर नेशनल अफेयर्स। अल्लाह हाफिज़।